अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी के वफाकी काबीना से अलहदगी के बाद हुकूमत में खलबली सी मच गई है और वजीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वज़रा जो हैं और PTI के रहनुमा MQM को मनाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। MQM से रब्ते किए जा रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है गवर्नर इमरान इस्माइल को, गवर्नर सिंध को, कि MQM से मुलाकात करें और उनको मनाएं। उनके रिजर्वेशन जो हैं वो जायज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात जो हैं बिल्कुल जायज़ हैं। उनके साथ वादे जो किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। एक तरफ हुकूमत कोशिश में लग गई है और MQM को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं हुकूमत ने। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ जो आरा सामने आ रही है MQM के हवाले से। जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा था कि MQM का कोई भरोसा नहीं होता। MQM का माजी जो है वो ब्लैक मेलिंग की सियासत का रहा है। मुख्तलिफ जमातों के साथ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ इक़्तिदार में MQM रही है। कई दफ़ा हर हुकूमत में 3-3, 4-4, 6-6 दफ़ा इक़्तिदार से अलग होने का ऐलान करती थी MQM। फिर एक दिन 2 दिन मेहनत समाजत चल रही होते थे, फिर MQM अपने मुतालबात मनवाने के बाद फिर काबीना में, फिर हुकूमत में वापस आ जाती थी। तो MQM की रवायत यही रही है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पहली मैंने वीडियो अपलोड की है उस पर जो मुख्तलिफ व्यूअर्स की तरफ से आरा सामने आ रही वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये बताऊं कि राना सनाउल्लाह ने बड़ा क्लेम किया है, बहुत बड़ा दावा किया है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म का, इमरान खान का MQM को मनाने का टास्क जो है बेसूद साबित होगा। ये बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा क्लेम है। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के अहम ज़िम्मेदार रहनुमा हैं और वो ये क्लेम करें तो हम भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये क्लेम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मामलात वाकई जिस तरह मौलाना कहते रहे हैं कि 2-3 महीने में मामलात क्लियर होंगे। तो राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि MQM ने जो डेवलपमेंट की है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान किया है, तो इसके बाद लगता है कि ये 3-6 महीनों में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये राना सनाउल्लाह का कहना था और उनका ये भी कहना था कि अगर MQM हुकूमत में दोबारा शामिल भी होती है तो फिर वापस चली जाएगी। और इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बात की है कि इन हाउस तब्दीली हमारा ख्वाब है। ये राना सनाउल्लाह की बात थी। दूसरा, सईद गनी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं, MQM को वो भी अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं, MQM को डील भी कर रहे होते हैं सिंध में। और उनका ये कहना है कि MQM को अपने वोटर्स को मुतमईन रखने के लिए अपने किए गए ऐलान पर कायम रहना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो ऐलान किया है इस पर उन्हें कायम रहना चाहिए। अगर MQM हमेशा की तरह ऐलानात तक ही महदूद रही तो उनके जो वोटर्स हैं उनका उन पर एतमाद नहीं रहेगा, MQM पर एतमाद नहीं करेंगे और बैसाखियों पर खड़ी हुकूमत जो है इस वक्त मुश्किल में है। ये सईद गनी का कहना था। अब ये दो बयानात जो हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के, राना सनाउल्लाह का जिस तरह मैंने बताया कि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की जो MQM को मनाने की कोशिशें हैं वो बेसूद साबित होंगी। ये बहुत बड़ी इनकरेजमेंट है MQM के लिए। और फिर सईद गनी कहते हैं कि MQM को अपने वोटर्स को मुतमईन रखने के लिए अपने किए गए ऐलान पर कायम रहना चाहिए। यानी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM पे कोई बड़ी इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, MQM को ब्लैक मेलर सियासी जमात नहीं करार दे रहे। MQM की माजी की कहानियाँ, किस्से, ब्लैक मेलिंग और ये तरीका तर्ज़ सियासत जो रहा है उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि MQM को इस तरह लग रहा है इनके बयानात से कि MQM को वो इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आपने जो ऐलान किया है ये वो बहुत अच्छा ऐलान किया है, आपको वापस नहीं जाना चाहिए, अपने ऐलान पर अमल दरामद करना चाहिए, यानी हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑफ़र की थी MQM को, और ये उसी तरह ये दोनों बयानात जो हैं लग रहा है कि MQM को इनकरेज किया जा रहा है।
तो व्यूअर्स के हवाले से बात करूंगा कि इकरामुल्लाह साहब हैं, मेरे व्यूअर हैं। उन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट किया है कि एमक्यूएम अपना रेट बढ़ा रही है और जल्द हुकूमत में वापस आ जाएगी। दूसरे मोहम्मद रियाज साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये ब्लैक मेलिंग का एक हरबा है, एमक्यूएम के बारे में लिख रहे हैं। और जो ही जहांगीर तरीन मुलाकात के लिए पहुंचेंगे तो ये राम हो जाएगी। और रहा फ़रोग नसीम का मामला, तो ये बंदा एमक्यूएम का है ही नहीं, ये अल्ताफ़ और मुशर्रफ का बंदा है। फ़रोग नसीम कभी वजारत नहीं छोड़ेंगे और अपनी कीमत वसूल करके फिर वापस आ जाएंगे। ये मोहम्मद रियाज साहब का कमेंट है। मोहम्मद यार साहब हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत को कोई झटका वटका नहीं है, नहीं लगेगा और मसला ठीक हो जाएगा। जब तक इस्टब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, पीटीआई के साथ है, तब तक हुकूमत को कोई किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत चलती रहेगी। और इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं दिलशाद भुट्टो, ये सिंध की एक कॉमपरस्ट पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्होंने ये कमेंट किया है, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे भेजा है कि एमक्यूएम वाले तारीखी ब्लैकमेलर हैं। बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी हों या ख़ुद इस्टब्लिशमेंट हो, इन सब को ब्लैकमेल करते रहे हैं। 30 साल तक स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, अब जाकर 5 नशस्तों पर खड़े हैं। बिलावल ने ऑफ़र की है, लेकिन ये न पीटीआई की हुकूमत को छोड़ेंगे न हुकूमत को गिराएंगे। और एमक्यूएम की तमाम क़यादत, क्योंकि एमक्यूएम की तमाम क़यादत दहशतगर्दी, बत्ताखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को में मुलविस रही है, इसलिए वो पुरानी तनख्वाह पर, इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। किसी सूरत हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हुकूमत छोड़ेंगे तो फिर इनको ये ख़तरा होगा कि इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग या बत्ताखोरी के, कहीं वो न खुल जाएं, तो ये एमक्यूएम नहीं जाएगी। तो अक्सर लोगों की जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या मेरे व्यूअर्स हैं या सियासी जमातों के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा, वो तो बज़ाहिर कुछ और कह रहे हैं लेकिन अंदर खाना कुछ और ही कह रहे होंगे। तो इन सब की तकरीबन अक्सरियत की राय ये है कि एमक्यूएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एमक्यूएम अपना रेट बढ़ाना चाह रही है, मेरी भी राय यही है कि एमक्यूएम हो सकता है रेट बढ़ाना चाह रही हो, लेकिन क्योंकि मौलाना की बात को मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि 2-3 महीने की कहानी है और इन हाउस तब्दीली, नून लीग भी जिस तरह तैयारी कर रही है, जहाँ राना सनाउल्लाह ने आज भी एक बात की है इन हाउस तब्दीली की, तो ये मामला कुछ सीरियस मुझे इस तरफ भी लग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर हिदायत की हैं और तस्लीम किया है पहले कि एमक्यूएम के तमाम मुतालबात जायज़ हैं और तमाम जो वादे हैं एमक्यूएम के साथ जो किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को जब हिदायत की कि वो एमक्यूएम से रब्ता करें, तो फिर गवर्नर इमरान इस्माइल ने फ़ोन किया है, एमक्यूएम से रब्ता किया है और खालिद मकबूल सिद्दीकी से बात की है, उनको मनाने की कोशिश भी की है, उनके साथ गिला भी किया है कि अगर आप लोगों ने हुकूमत को छोड़ना था या काबीना को आपने अलविदा कहना था, तो फिर कम अज़ कम हुकूमत से तो पहले रब्ता कर लेते। आपने रब्ता भी नहीं किया, आपने रिजर्वेशन शो नहीं किया कि भाई हम मसाइल हल नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन बढ़ रहे हैं, तो हम काबीना को खैरबाद कह रहे हैं, तो आपने कोई रब्ता नहीं किया, आपको रब्ता करना चाहिए था। ये उन्होंने गिला किया है। दूसरा, असद उमर के लिए कहा जा रहा है कि मंगल को असद उमर भी एमक्यूएम के वफद से मुलाकात करेंगे और एमक्यूएम के वफद के जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो सुनेंगे और उनको यकीन दहानी कराएंगे। फिर वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है जाकर रिपोर्ट पेश करेंगे कि एमक्यूएम ये चाह रही है। शफ़क़त महमूद साहब जो हैं वज़ीर तालीम, वो कहते हैं कि इत्तेहादियों के मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे और मुझे यकीन है कि एमक्यूएम इत्तेहाद में वापस आ जाएगी, इनको यकीन है। और नून लीग के हवाले से उन्होंने कहा है कि नून लीग को ख्वाब आ रहे हैं कि 2020 का साल जो है इंतखाब का साल होगा। इसी तरह फैसल वावडा जो हैं, उन्होंने भी फ़रोग नसीम से रब्ता किया है और उनको मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है, उनको वापस काबीना में आने की दावत दी है। तो हुकूमत एक तरफ कोशिशें कर रही है
कि MQM को मनाया जाए और उनको दोबारा काबीना में शामिल किया जाए। MQM के रिजर्वेशन जो है, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जा सकें। हुकूमत अपनी कोशिशें भी कर रही है, लेकिन जो लोगों की रिजर्वेशन है, जो सियासी जमातों की रिजर्वेशन है, या आम आदमी जो आम व्यूअर्स हैं उनकी जो राय है, या इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी राय ये है कि MQM कम अज़ कम कोई पता नहीं चलता MQM का कि MQM वाकई अपने ऐलान पर कायम रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड MQM का कोई अच्छा नहीं रहा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी, डेवलपमेंट होगी, MQM क्या करने जा रही है, वाकई कायम रहती है बयान पर, अपने ऐलान पर, या दोबारा वापस आती है अपने मुतालबात तस्लीम करा के, या हुकूमत को गिरा देती है, छोड़ देती है। जो भी अपडेट होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।